देखिए बिहार बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बहुत ही आप लोगों को सिंपल तरीका में बताऊंगा। जैसे लिखा है कि cos थीटा बराबर कितना दिया है, cos थीटा बराबर दिया है 3/5, तो sin थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लिखा दिया है, क्या दिया है, तो cos थीटा बराबर यानी 3/5 आधार बट्टा कौन, ये क्या हो जाएगा b/h होता है ना, यानी p निकालना है तो p बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर √4। अब हम लोग को निकालना क्या है, sin थीटा बट्टा cos थीटा, तो sin थीटा p/h 4/5 इंटू क्या हो जाएगा p/b, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा p/b हो जाएगा, तो p/b लॉम बट्टा कितना आ जाएगा यानी आधार, तो लॉम 4 आधार हो गया कितना इतना -1 और बट्टा 2 इंटू कितना आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 16/15 माइनस 1 और बट्टा कितना 2 गुना 4 × 16/9। जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15/15 और बट्टा ये हो जाएगा 16 दूना 32/9। समझ में आप लोग को आ गया ना। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/15 और बट्टा कितना, सबको नीचे ऊपर कर देते हैं तो 9 कितना आ जाएगा 32। ये कट जाएगा कितना बार में 3 × 9 3 × 5 = 15, गुना करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15 1 16 3/60 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। देखिए समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा cos थीटा बराबर 3/5 p/h होता है, तो b/h होता है, तो p निकालना है तो रूट अंडर का आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 में से 9 का 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 में से 9 घटेगा तो 16 का स्क्वायर √4। जब इसको हम लोग निकालेंगे इस पर बैठाएंगे तो क्या जाएगा 4/3 4/5 गुना 4/3 माइनस 1 और बट्टा 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा 16 माइनस 15/15 बट्टा 32/9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 और गुना 9 जाएगा ऊपर 9/32। जब इसको काटेंगे तो 3/160 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब चलो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि sin 5 tan थीटा -4 बराबर 0 हो तो 5 sin थीटा -4 cos थीटा बट्टा 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे लिख देंगे 5 tan थीटा -4 बराबर 0 दिया है ना, तो 5 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/5 होगा ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है ई होता है p/b, हम लोग को h निकालना है तो h बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट में 41। तो निकालना क्या हम लोग को, निकालना हम लोग को 5 sin थीटा यानी 5 इंटू sin थीटा क्या आ जाएगा यानी p/h होता है, तो 4 कितना आ जाएगा रूट में 41 और फिर -4 इंटू आधार यानी b/h 5 कितना आ जाएगा √41 फिर बट्टा 5 इंटू 4/√41 और प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा 5/√41 हो गया ना। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20/√41 माइनस 4 कितना आ जाएगा रूट 4 × 5 = 20 20/√41 बट्टा ये हो जाएगा 4 × 5 =
रूट 41 प्लस 4 पचे 20 बटा रूट 41। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बट्टा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 बट्टा रूट कितना 41। तो इस सब का मान कितना हो जाएगा 0। जब कैलकुलेशन करेंगे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, लिखा है यदि 16 cot x बराबर 12 हो तो sin x माइनस cos x बट्टा sin x प्लस cos x का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है दिया है, लिखा है ना दिया है क्या 16 cot x बराबर 12। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा 12 बट्टा 16, काटेंगे तो 4 3 12 है, 4 चौका 16, अर्थात cot x बराबर 3 बट्टा 4 हो गया। h निकालेंगे तो h बराबर का जगह रूट अंडर का जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। निकालना का हम लोग का साइन x यानी लंब बट्टा क्या निकालना लंब बट्टा कोण, अर्थात 4 बट्टा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 3 बट्टा 5 और बट्टा 4 बट्टा 5 और प्लस 3 बट्टा 5। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बट्टा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बट्टा 5 होगा ना। तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 5 और बट्टा कितना 7 बट्टा 5, 5 से 5 कट गया तो हम लोग का कहा गया 1 बट्टा 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल पे हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि 10x बराबर कितना दिया है, दिया है 10x बराबर, दिया है 10x बराबर कितना दिया है 15, 8 10x बराबर दिया है, 8 10x बराबर 15 दिया है। तो 10x निकालेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 15 बट्टा 8। तो हम लोग h निकालेंगे तो h निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो 289 का स्क्वायर रूट 17। अब यहाँ से निकालेंगे कितना साइन x माइनस कॉस x, तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा कोण, तो लंब है कितना 15 बट्टा कितना कोण हो गया 17 माइनस आधार बट्टा कोण, आधार कितना है 8 बट्टा 17, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 यानी 15 माइनस 8, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यानी 7 बट्टा 17। ऑप्शन कौन है हम लोग का, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 बट्टा 17 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, tan थीटा बराबर 1/√7 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है tan थीटा बराबर 1/√7 दिया है। तो हम लोग क्या लेगा h बराबर रूट अंडर √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान भरेंगे क्या हो जाएगा कोण बट्टा लंब, यानी 2√2 का स्क्वायर और बट्टा क्या हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा माइनस कोण बट्टा आधार। तो कोण कितना हो जाएगा हम लोग का 2√2 और बट्टा आधार हो गया √7 का स्क्वायर और फिर बट्टा 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 2√2 बट्टा √7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √7 का स्क्वायर हो गया ना। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 और माइनस 8 बट्टा 7 बट्टा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 बट्टा 7, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस 8 और बट्टा 7, आई हो जाएगा 8 सत्ते कितना 56 प्लस 8 बट्टा 7, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 48 और बट्टा 7 बट्टा
64/7, 7 से 7 कट गया, 8 छके 16 3 48, 16 चौका 64, यानी 3/4। 3/4 किस में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? बढ़ जाए आगे। 6ठा नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे लिखा है tan थीटा बराबर कितना दिया? 3/4। तो हम लोग को निकालना क्या है? h निकालना, तो h बराबर हो जाएगा √अंडर यानी p² प्लस b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब निकालना क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी अर्थात हो जाएगा आधार बट्टा कॉल, तो यानी 4/5 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 कितना? 25, माइनस इसका हो जाएगा 9/25, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 7वां नंबर पर। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 8/7 हो तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा बट्टा 1 - sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया हम लोग का कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया? 8/7। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का? tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 8/7 हो जाएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा? 2√2/7 हो जाएगा। इतना हम लोग का हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? जब इसका अब हम लोग को निकालना क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है cos स्क्वायर थीटा बट्टा ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, आई का हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा कितना? 1 - sin cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी इसका मतलब हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो cot स्क्वायर थीटा को हम लोग किस में बदल सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा यानी जब tan में बदलेंगे यानी cot स्क्वायर थीटा होता है कितना? cot स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो जब इसका 1/tan स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है? 1 कितना दिया है? 8/7। तो 7 जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, यानी 7/8। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग के यहाँ से हम लोग का मान आ गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए आप लोग को बताए थे कि cos स्क्वायर 90 - थीटा बराबर cos स्क्वायर 90 - थीटा बराबर कहता है sin स्क्वायर थीटा। तो cos 90 - 17 डिग्री और फिर माइनस sin स्क्वायर कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर 73 डिग्री। जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर 73 डिग्री, sin स्क्वायर 73 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों मान सेम है तो कट जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा हम लोग का? 0। 0 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ जाए आगे।
चलिए 9 नंबर सवाल क्या है, एक्स कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45, ठीक है। अब बट्टा 8 कॉस स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का एक्स और कोसेक का स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू कोसेक का स्क्वायर 45 यानी √2 का स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा 8 इंटू कॉस स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर और फिर इंटू यानी √3/2 का स्क्वायर बराबर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया ना। ये कितना आ जाएगा x इंटू 4 इंटू 2 बट्टा 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4 बराबर 3 माइनस 1/3। तो यहाँ कहा जाएगा ये 4 दूनी 8 से 8 कट गया, अब क्या बचेगा हम लोग का, ये हो जाएगा 8x बट्टा 3 बराबर 3 × 9 यानी 8/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा 8 से 8 कट जाएगा अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 10 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है कि x tan 45 और cos 60 डिग्री बराबर sin 60 और cot 60 डिग्री हो तो x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखिए कि x और tan 45 का मान 1 और cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 और बराबर sin 60 डिग्री का मान √3/2 और इंटू और cos 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना। यहाँ तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना, तो √3 से √3 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा x/2 बराबर 1/2 यानी नीचे यानी 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए इज का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी बताया हूँ सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल ऐसे ही, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ा बना रहना चाहते हैं तो डेली हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।